नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस वीकेंड लॉकडाउन में किस तरह का माहौल छाया रहा पूरे शहर भर में, हमने उसका जायज़ा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मीरा रोड के शांति नगर के जैन मंदिर के इस चौराहे पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सब्जी भाजी की दुकानें जो पूरी तरह से बंद यहाँ पर दिखाई दे रही है। एसेंशियल सर्विस के बारे में मनपा ने ऐलान किया था कि ये सभी दुकानें बंद रहेगी ताकि हमारे नागरिकों को खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए या ख़रीदने के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। बावजूद इसके इन दुकानों को आज बंद रखा गया है। महानगर पालिका ने पूरी तरह से हमारे शहर के नागरिकों को कंफ्यूज करके रख दिया है। एक तरफ जहां पर ऐलान किया गया था कि एसेंशियल सर्विस की दुकानों को छूट दी गई है, लेकिन एसेंशियल सर्विस को भी यहां पर बंद रखा गया है। हालांकि महानगर पालिका के उन आदेशों को सख्ती से निभाते हुए पुलिस दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दी है। रात में भी पुलिस ने अनेक जगहों पर नाकाबंदी शुरू कर दी थी और आज दिन भर में भी पुलिस जगह जगह पर दुकानों को बंद करते हुए दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से बताना चाहूँगा कि एक तरफ इस चारों तरफ कैमरा घुमा के हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ये जैन मंदिर का सर्कल है। ये रास्ता सेक्टर 4 गैस का जो गोडाउन है उधर जाता है। ये आगे कैमरा घुमाते हुए आप देख सकते हैं, ये पूरा ज्वेलरी शॉप की जो दुकानें हैं, कपड़ों की जो दुकानें हैं, शांति नगर सेक्टर 4 की ये है। ये जैन मंदिर है और थोड़ा और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो किस तरह का सन्नाटा दिखाई दे रहा है पूरे मीरा भाईंदर शहर में। मीरा भाईंदर शहर की जहाँ तक बात करें तो उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल बना रहा आज पूरे दिन भर में इस लॉकडाउन के माहौल में। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर की तस्वीरें। बहुत ही सख्ती से यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। नया नगर पुलिस थाने के निखिल चौहान सर हमारे साथ में हैं। चौहान साहब, बताइए किस तरह का आप इस पूरे लॉकडाउन को देखते हैं और क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? लॉकडाउन को देखते हुए जो महाराष्ट्र शासन ने गाइडलाइन दी है कि वीकेंड में जो सख्ती बरती जाएगी, वो मद्देनजर रखते हुए सैटरडे और संडे में पूरा लॉकडाउन है। तो उसमें लोगों का, पब्लिक का हमको कोऑपरेशन, सहयोग महत्वपूर्ण है और पब्लिक से हम उम्मीद रखते हैं कि वो स्थानिक प्रशासन को, मनपा को, पुलिस को उसका पूरा सहयोग देगी। और जो मीरा भाईंदर में हमारे केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए वो सामान्य जनता उसमें हमारा हाथ बटाएगी। यह है निखिल चौहान जो कड़ी धूप में यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिला वजह घर से निकलने वालों पर भी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आपके ज़्यादातर जो घर से बाहर आज दिखाई दे रहे हैं वो युवा वर्ग के लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो किसी न किसी कारणवश या तो घर से बाहर निकले हैं या फिर हालात का जायज़ा लेने के लिए वो शायद उतरे हुए हैं। जिस तरह से हमारे नागरिकों से पुलिस उम्मीद जता रही है कि वो इस लॉकडाउन में प्रशासन का साथ दे, हम भी आशा करते हैं, हम भी अपील करते हैं इस खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों से, हमारे शहर के नागरिकों से कि जो सख्ती का जो ये 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, इस लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकले और मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, सहकार्य करे। यह है मीरा रोड स्टेशन के बाहर पोस्ट ऑफिस वाला सब्जी बाज़ार, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से इस जगह को सील कर दिया गया है। हमेशा यहाँ पर चहल पहल और भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज भी यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का पूरी तरह से सख्ती से अमल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से इंतज़ाम किया गया है प्रशासन द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंतज़ाम है। इसी का नतीजा है कि आज रास्ते पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है और इस भाजी मार्केट में भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यह है नया नगर की सबसे ज़्यादा मशहूर और पुरानी साबरा डेयरी, जहां से दूध और पानी भी मिलता है। ये चाय की भी दुकान है। एसेंशियल सर्विस में ऐसी दुकानों को भी गिना गया था कि ये खुले रहेगी, लेकिन इन दुकानों को, इन दूध की डेयरियों को भी मनपा ने बंद करवा के रखा है। यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है, भीड़ रहती है, लेकिन आज इस जगह पर भी पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। यह है मीरा रोड के नरेंद्र पार्क का परिसर, जहाँ पर हमेशा
सब्जी भाजी वाले बैठे रहते हैं, खोंचे वाले बैठे रहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिकन मटन की जो दुकानें हैं ये भी पूरी तरह से बंद रखी गई है। जो सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमें पिछले साल की याद दिलाता है कि पिछले साल मनपा के आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से, सूझबूझ के साथ में अपने फैसले लिए थे, जिसके चलते कोरोना पर काबू पाया गया था, ये वही दोबारा नज़ारा फिर देखने को मिल रहा है एक साल के बाद में कि पूरी तरह से रास्तों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बिला वजह घूमने वाले तो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर सामान्य छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे सब्जी व भाजी बेचने वाले विक्रेताओं को पूरी तरह से बंद रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से स्टार बाज़ार जैसे जो बड़े बड़े शॉपिंग मार्केट्स है उन लोगों को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो अपना कारोबार बदस्तूर जारी रखें। मनपा का भी यहाँ पर दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि गरीबों पर अन्याय है, अमीरों पर उनकी मेहरबानी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। जबकि पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि इसको भी पूरी तरह से बंद रखते, जिस तरह से आम विक्रेताओं को बंद रखा गया है ज़बरदस्ती। लॉकडाउन का जायज़ा लेते लेते हम मीरा रोड के रामदेव पार्क परिसर में पहुँचे, जहाँ पर महानगर पालिका ने सब्ज़ी मंडी बनाई है। आप देख सकते हैं इस सब्ज़ी मंडी के बाहर ही कितनी गंदगी है, कितना कचरा फैला हुआ है। स्थानीय नगर सेवकों का शायद यहाँ पर ध्यान नहीं है। जब चुनाव आएंगे तभी शायद वो ऐसे इन जो कचरे के जो अंबार लगे रहते हैं वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई करेंगे। देख सकते हैं आपके यहाँ पर ये गंदगी है, जो कचरा है कितना यहाँ पर फैला हुआ है। ये मंडी जो बनी हुई है उसके बाहर ही। स्थानीय नगर सेवक जी, आपके ध्यान कहाँ है? 4 नगर सेवक हर वार्ड में हैं। बीजेपी का ये बेल्ट है, ये पूरा क्या कर रहे हैं नगर सेवक, ये उनके लिए भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। यह है मीरा रोड का रामदेव पार्क परिसर, जहाँ पर महानगर पालिका ने अपने खर्च से ये सब्जी मंडी बनाई है। इस सब्जी मंडी में देख सकते हैं पूरे शहर के नागरिक, सब्जी मंडी खुली है यहाँ पर। यानी महानगर पालिका ने जिस तरह से जो अपने सरकारी जो सब्जी मंडियाँ बनाई है उन सब्जी मंडियों को इजाज़त दी गई है खुला रखने के लिए। जबकि जो रास्ते के बाहर या रास्तों के किनारे जो छोटे मोटे कारोबारी है, सब्जी विक्रेता है, उन पर सख्ती करके बंद कर दिया गया है। उनकी रोज़ी रोटी पर 2 दिन तक का ताला ही रहेगा एक तरह से देखा जाए तो। देख सकते हैं आपके ये सब्जी मंडी पूरी तरह से चल रही है। 2 तरीके का महानगर पालिका का यहाँ पर रवैया दिखाई दे रहा है। जो रास्तों के किनारे बैठकर सब्जी भाजी बेचकर अपना पेट पालते हैं उन लोगों पर लॉकडाउन की मार उनको झेलना पड़ रही है। जबकि जो सरकारी जो मंडी है और यहाँ के जो सब्जी विक्रेता है इन्हें छूट दी गई है। यह है रामदेव पार्क परिसर का सब्जी मंडी इलाका जो पूरी तरह से चल रहा है। यह है भाईंदर ईस्ट के विमल डेयरी लेन परिसर का सब्जी मार्केट, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एक भी भाजी विक्रेता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है ये उनकी आसानी के लिए इस जगह पर सब्जी भाजी बेचा जाया करती है, लेकिन पूरी तरह से बैन करके रखा गया है। महानगर पालिका का ये कन्फ्यूज़न वाला वीकेंड लॉकडाउन से नागरिक काफ़ी संभ्रम में है, काफ़ी दुविधा में है कि क्या चल रहा है, क्या बंद है, ये उन्हें पता ही नहीं। एक तरफ जहां पर अमीरों के स्टार बाज़ार नामक शॉपिंग मॉल है वो खुले रखे गए हैं, दूसरी तरफ इन गरीबों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और वही कन्फ्यूज़न उसमें और इतना बढ़ गया है कि जो सरकारी मंडियां हैं जो महानगर पालिका ने बनाई है उन मंडियों में सब्जी विक्रेताओं को छूट दी गई है, जैसा हमने आपको रामदेव पार्क में बताया। मेरा भाईंदर महानगर पालिका के अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह पर खुला है, कई जगह पर बंद है। मनपा खुद परेशान है और मनपा ने खुद ये संभ्रम पैदा कर रखा है कि क्या खुला रखना है, क्या बंद रखना है। कुछ जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी है तो कुछ जगह पर पूरी तरह से छूट दी गई है। यह है भाईंदर रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। ईस्ट परिसर है, देख सकते हैं आपके इस रास्ते पर हमेशा चहल पहल इतनी हुआ करती है कि स्टेशन के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए सामान्य आदमियों को भी, या चाहे वो 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पर हो या पैदल हो, उन्हें 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। इतना यहाँ पर ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भी आज
सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो किसी न किसी कारण से अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। सामान्य नागरिक रास्ते से बिल्कुल दूर हो चुका है, अपने घर पर ही इस लॉकडाउन का मज़ा ले रहा है या फिर उसे सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ये तो सामान्य नागरिक ही बता पाएगा। देख सकते हैं आप कि ये भाईंदर ईस्ट रेलवे स्टेशन परिसर का इलाका है जहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। यह है भाईंदर ईस्ट के बस स्टैंड का परिसर जहाँ पर सारे बसें खड़ी हुई है। ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ पर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या परिस्थिति है लॉकडाउन में यहाँ पर बनी हुई है, पैसेंजर है नहीं है, और अगर पैसेंजर है तो कितने अभी तक का यहाँ से बसें रवाना हुई है अपने डेस्टिनेशन पर। जो बसें हैं चाहे वो सरकारी बसें हो या हमारे MBMT की बसें, सभी बसें यहाँ पर खाली पड़ी हैं। ये हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भाई लोग बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पर। शायद उन्हें 1 साल के बाद में इस तरह का मौका मिला है कि ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी है लेकिन आराम है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है संजय गोविंद राठौड़। जी जी। क्यों आप लोग इतने आराम से यहाँ पर फुर्सत में बैठे हुए हैं? अभी कैसा है, अभी टाइमिंग है हमारा 2:45 का, हाँ। उसीलिए अभी टाइम हुए तक बैठे वाले खाली। जी। सुबह से लेकर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि क्या पैसेंजर है और कितने पैसेंजरों पर? 1:30 बजे निकले, जी 1:30 बजे दिंडोशी से निकले जी जी। और अभी यहाँ हमारा 2:45 का टाइम है, बोले बैठो। कितने पैसेंजर लाए थे आप वहाँ से? अभी हमने लाया देखो 6 पैसेंजर। 6 पैसेंजर आपने लेकर आए थे दिंडोशी से भाईंदर के लिए। अभी यहाँ से जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में आपके जितने पैसेंजर आएंगे उतने पैसेंजरों को लेकर जी। आप ये बताइए कि जो पैसेंजर थे वो किस किस्म के पैसेंजर थे? वो किसी ऐसे आपको लग रहा था कि ये बिला वजह घर से बाहर निकले हुए पैसेंजर है या वाकई में वो ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकले हुए? नहीं वो ऑफिशियल से आए, कैसा है अभी वो कहीं से आए होंगे, समझो क्या अपन तो कुछ नहीं बोल सकते, समझो। जी जी। मास्क कुछ लगाए वाले थे। ये है हमारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। हम यहाँ पर जो इंचार्ज है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मामा क्या हालात है अभी इस वक्त इस लॉकडाउन में? आज के दिन कैसा आप देख रहे हैं? पूरा रोड खाली है जी बताइए बताइए। पूरा रोड खाली है, पब्लिक नहीं है, सब बंद है। तो यहाँ पर क्या मतलब जो लॉकडाउन सरकार ने ऐलान किया था उस पर नागरिक को पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या आपको उम्मीद थी ऐसे कि इस तरह से लोग सख्ती भी बरतेंगे? सरकार ने जो आदेश दिया था उन आदेशों का पालन करेंगे? हाँ करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी बहुत आराम से और फुर्सत से बैठे हुए जी। हाँ सेठ जी, आप क्या करेंगे, टाइम है ना, अभी 15-20 मिनट बाकी है और क्या है, पैसेंजर नहीं है रोड पे, ट्रैफिक नहीं है, उस वजह से ज़्यादा 10-15 मिनट पहले आ गए हम। फिर आने के बाद कंट्रोल साहब बोले कि भाई रुको 10-15 मिनट आराम करो, तो हम बैठ गए साहब। आराम करने के लिए इन्हें खुद कंट्रोलर कह रहे हैं कि जिस तरह से पैसेंजर नहीं है रास्तों पर, जिस तरह से यातायात जो हालांकि जारी है लेकिन पैसेंजर ना होने के चलते यहाँ पर ये लोग भी बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। ये भी एक नज़ारा, ये भी एक अनुभव हमको आज देखने को मिला कि सरकारी जो कर्मचारी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये लोग बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन का पूरा तरह से पालन किया जा रहा है, ये भी इस बात से स्पष्ट होता है। भाईंदर पश्चिम की अगर हम बात करें तो मैं हूँ इस वक्त खड़ा हुआ भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली के इस चौराहे पर। मेरे पीछे शिवसेना गली है जहाँ पर भी मार्केट लगा करता था, बाजी मिला करती थी, पूरी तरह से आज बंद है। और अगर मैं उसी के सामने जो गली है जो 60 फीट रोड कहलाती है भाईंदर पश्चिम में ही, ये आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर इस गली को ही बंद कर दिया ताकि ना तो सब्जी विक्रेता बैठे और ना ही लोग सब्जी खरीदने के लिए आए। यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे मज़ा ले रहे हैं इस लॉकडाउन का। क्रिकेट खेलते हुए यहाँ के लोग बच्चे दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप ये कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे इस लॉकडाउन का। इस सब्जी मार्केट को, इस पूरे मार्केट को ही बंद कर दिया गया है। ये है भाईंदर पश्चिम के मार्केट की हालत। ले चलते हैं हम आपको और भी जगह पर जहाँ पर सब्जी बाज़ार लगा करता था, सब्जी मंडी लगा करती थी, वहाँ पर भी क्या स्थिति बनी हुई है आइए हम दिखाते हैं आपको। भाईंदर पश्चिम के पुलिस स्टेशन के बाहर जो रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रास्ते पर
दोनों किनारे पर सब्जी विक्रेता बैठा करते थे, अपना रोजी रोटी चलाया करते थे। आज यहाँ पर एक भी सब्जी विक्रेता नहीं है। पूरे रास्ते पर सन्नाटा भी छाया हुआ है। जो लोग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं या तो वो किसी ऑफिस के काम से बाहर है या अपने ज़रूरी काम से बाहर है। जिस तरह से हुल्लड़बाजी करने वाले जो युवा रहते हैं वो तो कहीं पर भी हमें मीरा भाईंदर शहर में नहीं दिखाई दिए। ज़रूरत के लिए ही लोग बाहर निकले हैं। यह है भाईंदर पश्चिम का नज़ारा। राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विस की दुकानों को छूट दी है, उसे लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा है। मैक्सेस मॉल में जो बिग बाज़ार नाम का बड़ा कंपनी का जो शोरूम है जहाँ पर ग्रोसरीज मिलती है, उस दुकान को, उस बिग बाज़ार को खुला रखा गया है। हमने इसकी तहकीकात की, अंदर जाकर पता किया तो बाकायदा लोग वहाँ पर परचेस कर रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। यानी जो अमीरों के, रसूखदारों के बड़े बड़े जो बिग बाज़ार या स्टार मार्केट जैसे जो ऑनलाइन कहा जाए या फिर बड़े बिजनेसमैन कहा जाए, इनकी जो बड़े जो शॉपिंग मॉल है उन लोगों को बाकायदा सरकार ने छूट दे रखी है एसेंशियल के नाम पे। और दूसरी तरफ रास्ते पर जो हॉकर्स होते हैं, जो भाजी विक्रेता होते हैं, उन्हें पूरी तरह से बैन किया गया है। महानगर पालिका पूरी तरह से यहाँ पर दुविधा में आ चुकी है। संभ्रम की पूरी स्थिति बनी हुई है पूरे मीरा भाईंदर शहर में कि लोग जानना चाहते हैं क्या खुला है क्या बंद है। महानगर पालिका के भी अधिकारी हमें आज कहीं पर दिखाई नहीं दिए कि वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या खुला हुआ है क्या बंद है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है। पूरे मीरा भाईंदर शहर में हम लोग घूम रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो यही समझ में आ रहा है कि सब जगह पर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। एक तरफ जहां पर स्टार बाज़ार और बिग बाज़ार दोनों खुले हुए हैं, वही दूसरी तरफ भाईंदर पश्चिम के ही इस डीमार्ट को आप देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से बंद रखा गया है या इस डीमार्ट ने ही अपने तरफ से बंद किया है इस डीमार्ट को। इस बारे में हमने जब यहाँ के मैनेजर से, यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ तौर से मना कर दिया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने खुद से यहाँ पर इस डीमार्ट को बंद रखा है या उन्हें बंद रखने के लिए कहा गया है। यानी यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न पैदा किया गया है। मैनेजर से या यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी जानने की कोशिश की, मगर उनका पारा इतना चढ़ा हुआ था कि उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार दिया। हम भी नहीं जानते हैं कि ये डीमार्ट खुद से इन्होंने बंद किया है या इन्हें मनपा प्रशासन ने बंद करने के लिए कहा गया है। गोल्डन सर्कल पर भी चौक बंदोबस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ट्रैफिक विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पर हर आने जाने वाले गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, किस कारण वो घर से निकला है उसकी आइडेंटिटी वगैरह चेक की जा रही है। उसके बाद में वैलिड रीज़न देखने के बाद में ही इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक विभाग की इस मुस्तैदी को भी यहाँ पर सलाम करना होगा कि जिस तरह से वो कड़ी धूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसी तरह से तमाम पुलिस थानों के जो अधिकारी है या कर्मचारी है वो भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कन्फ्यूज़न लॉकडाउन में। देख सकते हैं आप यहाँ पर के आने जाने वाले हर गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है, उनसे उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, पता किया जा रहा है कि वो किस कारण घर से बाहर निकला है। अगर सही कारण या सही उत्तर नहीं मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है ट्रैफिक द्वारा, पुलिस द्वारा। काशीमीरा फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे काशीमीरा पुलिस थाने के जवान तैनात है जो अपनी यहाँ पर ड्यूटी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर आने जाने वाले मोटरसाइकिल की वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो बिला वजह घूम रहा है, भटक रहा है, उसे पकड़कर भी, उसे रोककर भी ये लोग पूछताछ कर रहे हैं कि वो किस कारण घर से बाहर निकला है, क्या उसके पास में वजह है। काशीमीरा पुलिस के ये लोगों की कार्रवाई को भी आप देख सकते हैं। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में स्थित काशीगांव इलाके पे मैं खड़ा हूँ। इस इलाके में जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 3 रास्ता है। यहाँ पर अंदर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और इसी रास्ते के किनारे पर सब्ज़ी विक्रेता, फल विक्रेता बैठे रहते हैं। आज ये सभी यहाँ पर नदारत दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सब्ज़ी मार्केट यहाँ पर खुला नहीं है। हर सब्ज़ी विक्रेता अपने अपने घरों पर ही दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भी लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करते हुए स्थानीय सब्जी विक्रेता दिखाई दे रहे हैं। यह है मीरा रोड का जहांगीर सर्कल, जहां पर सब्जी विक्रेता रास्ते के किनारे बैठकर अपना कारोबार चलाते हैं।
ये सब्जी विक्रेता आज नदारद है। पूरा मार्केट पूरी तरह से बंद है। लोगों की आवाजाही कम से कम तौर पर दिखाई दे रही है, यानी कि जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के लेकर ही लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। ऐसे में महानगर पालिका ने जो ये कन्फ्यूज़न वाला लॉकडाउन लगाया है, उस कन्फ्यूज़न के चलते भी लोग ज़्यादातर घर पर ही बैठे रहे, बाहर नहीं निकले हैं। पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वो सभी पुलिस थानों के जो पुलिस इंचार्ज हो या वहाँ के अधिकारी या कर्मचारी हो, ये हमें फील्ड में दिखाई दिए, ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई दिए, नाकाबंदी करते हुए दिखाई दिए और कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दिए। इस पूरे लॉकडाउन में हमने कहीं पर भी स्थानीय लोक प्रतिनिधियों को नहीं देखा। केवल बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता हमें रास्ते में दिखाई दिए। हमने उनसे इस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या वो सोचते हैं इस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, फिलहाल तो सभी लोग ने लॉकडाउन का विरोध किया है और लॉकडाउन एकमात्र समाधान नहीं है। खैर, लेकिन जो निर्णय हुआ उसका सम्मानपूर्वक पालन भी कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन की अगर बात करें, जनता तो छोड़िए, अगर आप मुझे भी पूछे कि क्या चालू है क्या बंद है, तो मेरे लिए भी ये प्रश्न चिन्ह है कि वाकई में क्या चालू है और क्या बंद है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कल न्यूज़ पे कोई बोल रहा है स्पेयर पार्ट की दुकानें बंद है, गैरेज चालू है, एपीएमसी मार्केट चालू है, भाजी मार्केट बंद है। मुझे सब मीरा भाईंदर की मैं बात करता हूँ तो कुछ जगह पे एसेंशियल सर्विसेज चालू है, कुछ जगह पे बंद है। मतलब बिग बाज़ार चालू है तो एक जगह रोड के फेरी वाले बंद है तो मार्केट चालू है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि क्योंकि जब आप देखेंगे तो पहली बार जब कहा था कि सोमवार से शुक्रवार तक चालू रहेगा और शुक्रवार शनिवार रविवार बंद रहेंगे, लेकिन जब आदेश आया तो मालूम पड़ा कि मंडे टू फ्राइडे पूरा ही बंद एक्सेप्ट असिस्टेंट सर्विस, और कहा था कि सैटरडे संडे जो है 100% लॉकडाउन। अब 100% लॉकडाउन है तो जिस तरह से पहले हुआ था कि पर्टिकुलर एक टाइम दी थी किरानी दुकान इतने बजे से इतने बजे खुले, तो ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। जिन्होंने कायदा बनाया वो भी, आप अगर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन को पूछेंगे तो वो भी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं कि नक्की क्या चालू है। मैं महापालिका के अधिकारियों से बात की तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं क्या चालू है क्या नहीं चालू है। एग्जाम्पल सब अपने अपने एंगल से उसके आंसर देते, जो कहीं पर भी तालमेल नहीं होता है। आम आदमी चिंतित है, खोलूँ तो भी टेंशन, नहीं खोलूँ तो भी टेंशन, कि फिर बाद में ऐसा लगता है गुनाह दाखिल ना हो जाए, जबकि उसको मालूम ये हो सकता है कि नियम से खुला है तभी इसलिए नहीं खुला कि किधर भी कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन को भी कहूँगा कि इसको स्पष्ट रूप से पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कम मैं मीरा भाईंदर की चिंता कर रहा हूँ तो मीरा भाईंदर कम से कम बताए ये चीज़ खुली रखनी है, ये चीज़ खुली नहीं रखनी है। क्योंकि जब बाजू वाला दुकान खुला है तो मेरा क्यों नहीं, हो सकता है बाजू वाला गलत कर रहा है लेकिन मैंने तो इसलिए खोला कि मुझे लग रहा था कि चालू रखना है। तो इस तरह का जो वातावरण फैल रहा है, इसको कमिश्नर साहब या पुलिस प्रशासन वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इसको स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करें। और अगर वो बिग बाज़ार वगैरह चालू है, नियम से है, तो हमें कोई चिंता नहीं है, दुख ये तकलीफ़ नहीं है कि उसको खुला नहीं रखे। लेकिन बाकी लोग इस भरोसे पे बंद है कि हम क्यों खुले है, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसका अन्यथा एक गलत परिणाम जाएगा, गलत मैसेज जाएगा और फिर अलग अलग तरीके से दुकानें चालू होना शुरू होगी तो भी नुकसान है। और सरकार से भी यही विनती करता हूँ कि लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है, और उपाय भी सोचने चाहिए कि व्यापारियों को भी न्याय मिले, रोज़गार को भी न्याय मिले और पब्लिक को भी न्याय मिले। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आपके कि इसका निर्णय आना ज़रूर है। मेरे जैसा व्यक्ति भी इतनी जानकारी रखने वाला कंफ्यूज है कि नक्की क्या चालू है और क्या बंद है, तो जनता तो 100% कंफ्यूज है कि क्या चालू। उदाहरण देते तो बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे घूम रही है तो ये भी नहीं पता किसको जाना है किसको नहीं जाना है। एग्जाम्पल तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो बहुत अच्छा विषय आपका है। मैं सरकार से विनती करता हूँ जल्द से जल्द इसके ऊपर खुलासा करें, और मैं अपनी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके आपके माध्यम से कल तक खुलासा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। एक तरह से लॉकडाउन का पालन शहरवासी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम मनपा प्रशासन से मांग करते हैं, ये उनसे उम्मीद करते हैं कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन होने के बाद में भविष्य में अगर राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो उस होने वाले लॉकडाउन के बारे में पहले ही जनता के सामने आकर ऐलान कर दे कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, लोगों को किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना बने, लोगों में संभ्रम की स्थिति ना पैदा हो। ऐसी हम
मनपा आयुक्त से, मनपा प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में होने वाले लॉकडाउन के पहले ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाए कि क्या चालू है और क्या बंद रहेगा। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्य निभाते हुए हमें दिखाई दिया, उसको भी हम सलाम करते हैं, उसके इस कार्य की सराहना करते हैं जो काफ़ी मेहनत उनकी हमें रास्ते पर दिखाई दी। मनपा प्रशासन के अधिकारी कहीं पर दिखाई नहीं दिए, नदारद रहे, शायद वो एसी ऑफिस में बैठकर ही फरमान जारी कर रहे होंगे पुलिस के लिए। आने वाले दिनों में और नई क्या अपडेट रहेगी हम आप तक का ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे और हमारी ये खबर आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर और अच्छे से काम कर सकें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।